खुदाया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे भी जरूरत है तुमसे मोहब्बत का इजहार करने की। प्लीज प्लीज आज कह दो। प्लीज फॉरगिव मी। मैं जा रही हूं। मेरा घर है, इससे ज्यादा कि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। I will see you. Can I help you? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, आप कौन सा? एक पागल को लड़का है, खरीदो। मैं आपका बाप अली रजा। जी आइए ना प्लीज। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। उसे पागल होना ही चाहिए था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक उसके पास इतनी सी होश बाकी क्यों है। जी तुम्हें उस पर तरस नहीं आता? जी आप किसकी बात कर रहे हैं सर? कमाल है, अजीब लड़की है। एक तो बीमार करती है और फिर बीमार का नाम भी पूछती है। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? कहाँ है फरीदून? इज ही ओके? आप चुप क्यों हैं? मैं समझा था शायद वो ही सिर्फ पागल हुआ है, लेकिन तुम भी पागल हो चुकी हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? या बैठो मेरे पास। एक सवाल पूछूं तुमसे, तुम्हें उससे मोहब्बत है? तो तुमने इतना मोहब्बत को कॉम्प्लिकेट क्यों किया? आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल मुझसे? इसलिए कि मुझे भी उससे मोहब्बत है। जी? मोहब्बत सिर्फ औरत और मर्द के बीच में नहीं होती। मोहब्बत दो
दो इंसानों के बीच का जज्बा है। लेकिन मेरी मोहब्बत से उसका कद बड़ा हो गया है, इसलिए उसकी जरूरत भी बढ़ गई है। और इसी वजह से वो कशकोल उठाए तुमसे मोहब्बत मांगता फिर रहा है। अब तुम भी अजीब हो। जाओ बाबा, माफ करो, खुला नहीं है कि रट लगाए हुए हो। देखो, मोहब्बत रास्ते में पड़ी हुई मशीन में नहीं पड़ी हुई कि खुले कॉइन्स डालते जाओ और थोड़ी थोड़ी मोहब्बत निकालते जाओ। मोहब्बत में मांगने वाला पूरी जमा पूंजी मांगता है। पूरी जमा पूंजी लिए बगैर उसे चैन नहीं आता। जमा पूंजी समझती हो ना क्या होती है? जी। मतलब कि इस तरह से मोहब्बत दो कि खुद भी कंगाल हो जाओ, मुफलिस हो जाओ, खुद भिखारी बन जाओ, आखिर में खुद ही कशकोल उठाए मोहब्बत मांगता फिरे, खुले कॉइन्स की सूरत समेटता फिरे, जमा पूंजी की हसरत दिल में लिए। इस तरह देते हैं मोहब्बत। तुम्हें है ना उससे मोहब्बत? मैं जानता हूं तुम्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन इजहार करते हुए डरती हो तुम। जमा पूंजी खर्च हो जाने का डर है तुम्हें। कीजिए प्लीज। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको कुछ नहीं पता है। अगर मेरी तरफ देखो। अरे, तुम तो रो रही हो। मैं तो तुम्हें बहुत मजबूत लड़की समझा था। वैसे तुम रोते हुए बहुत अच्छी लगती हो। उसने कभी तुम रोते हुए देखा है? नहीं ना? अगर वो तुम्हें रोते हुए देख लेता तो अब तक वो मजनू बन चुका होता। मजनू न्यूयॉर्क की गलियों का। ये हुई ना बात। मुझे एक जरूर मीटिंग में जाना है। रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे। रास्ते में? मुझे ड्रॉप करके इसी गाड़ी में वापस आ जाना। क्या तो खुलकर दुख सुख बांटने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या बातें करनी है आपको? मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा जिसकी मोहब्बत में पागल है, उसके साथ मैं भी कुछ बातें कर लूं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर उठो, चलो।
तुम्हें आजाद कर दूंगा? हाँ? नहीं, सिसका कर मारूंगा मैं तुम्हें, सिसका कर मारूंगा। उतरो उतरो उतरो, नीचे उतरो। वो देखो, वो रहा तुम्हारे चाहने वाले का घर। अब जाओ, उससे मदद की भीख मांगो, मदद की भीख मांगो। मैं देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जाओ जाओ यहां से। तुम खाओ अब ये सब। तुम जैसी कमजोर किरदार वाली औरत के हाथ का बना खाना खाना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। क्यों? Mr. Denise, are you okay? मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे चले ही जाना चाहिए। क्यों, आप यहाँ रहना नहीं चाहती हमारे साथ? क्या ताल्लुक है मेरा आपसे कि क्यों आपके घर में पड़ी रहूं? ताल्लुक तो वाकई कोई नहीं, लेकिन मिसेस मनीष, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये मुझे बताता है कि इंसान का इंसान से ताल्लुक नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता दर्द का रिश्ता होता है, जो अपने आप बन जाता है। आप ही बताइए, इस मुल्क में हमारे घर के अलावा और उसके अफराद के अलावा आपका कौन अपना है? नहीं, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अपना आप बोझ सा महसूस हो रहा है मुझे। क्या चाहती हैं आप? क्या किया जाए? आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहती हैं या फिर पाकिस्तान वापस जाना चाहती हैं? नहीं। फिर आप ही बताइए क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आया था सिर्फ 6 माह का था, और उसने जब अपने मुन्ने हाथ से मेरी उंगली पकड़ी थी तो मैं वापस जिंदगी के किनारे पे निकल गया। उसकी माँ जब उसे मेरे पास छोड़कर गई थी ना, तो ये कहकर गई थी कि 15-20 दिनों में वापस लौट आएगी। बकौल उसके वो इटली फरीदून के बाप को ढूंढने जाना चाहती थी, जो शायद फरीदून की पैदाइश से पहले ही लड़ झगड़ कर चला गया था। लेकिन जब वो 6 माह तक नहीं आई तो दिलों में अंदर दिल में ये दुआएं मांगता था कि खुदा करे वो वापस ना आए। कभी इंसान अपने से मजबूर होकर 80,000 माना दुआएं मांगता है, फिर उसमें शर्मिंदगी भी महसूस करता है। लेकिन ऐसी दुआएं मांगने से पास नहीं आता, हार आ जाए। कुछ दिन तक तो अपनी माँ के लिए रोता रहा, लेकिन फिर ऐसा लिपट कर सोता था मेरे साथ, मुझे लगता था कि मैं ही उसकी माँ हूँ। रात को वो मेरी शेर पर हाथ फेर फेर कर मामी मामी पुकारता था, और दिन में ऐसी शरारतें करता था कि मैं उसके पीछे दौड़ दौड़ कर हाँफ जाता था। फिर मैंने उसे संभालने के लिए रोज को रख लिया, जो अपने बच्चे के साथ साथ फरीदून को और मुझे भी पालने लगी। और उसकी माँ? हाँ, उसकी माँ
बस फिर वो कभी लौट कर नहीं आई। लेकिन क्यों? पता नहीं, थी तो वो मेरी दोस्त, नाते वो अपने बच्चे को मेरे पास छोड़कर गई थी। लेकिन वो थी ऐसी जैसी इस मुल्क में कई औरतें होती हैं जो समझती हैं कि जिंदगी जो है वो उनकी अपनी जाती मिल्कियत है और वो उसे अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते हैं। बच्चा उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि यूं समझो कि एक मुसीबत थी जो बैठे बिठाए उसके गले पड़ गई। वो पढ़ी लिखी थी, फेमिनिस्ट थी, इसीलिए उसका नजरिया था कि बच्चा सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मर्द की उतनी ही जिम्मेदारी है और मर्द को ये हक नहीं पहुंचता कि वो ऐश करता फिरे और वो बच्चे का बोझ खुद उठाए फिरे। उसे शायद इटली में बच्चे का बाप नहीं मिला, इसलिए शायद वो भी जिंदगी के हंगामों में कहीं खो गई। उसकी माँ तो मैक्सिकन थी ना? हाँ, लेकिन वो यहीं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी थी। और जब वो मुझे मिली थी तो वो यहाँ यूनिसेफ में काम करती थी। कितनी अजीब है ना ये दुनिया। शायद। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने उसे हमेशा उस औरत की अमानत समझा, कैथोलिक क्रिश्चियन माँ की। वो औरत चर्च तो बाकायदगी से जाया करती थी। समझी? पहले वो बचपन में रोज के साथ चर्च जाया करता था, लेकिन फिर जब बड़ा हुआ तो उसने कहा जब मेरा बाप चर्च नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं वो बहुत ऐसी मुसलमान हूँ जिससे ईद की नमाज अक्सर पढ़ जाए, लेकिन मैंने उसके मजहब को अपने पास अमानत समझा और एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से उसमें खयानत नहीं की। मुसलमान नहीं है फरीद? वो एक आजाद और बाशऊर इंसान है और वो खुद भी तय कर सकता है कि उसका मजहब क्या होना चाहिए, लेकिन शायद उसे मजहब की जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम्हें तो बताया होगा ना उसे। मैं तो यही समझती रहती कि वो भी आपकी तरह मुसलमान ही होगा। आप ऐसे तो मुझे नहीं बता। मुझे आप कुछ काम है, मैं नहीं उतर जाना चाहती। जी मतलब। Roger, please stop the car.
आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? इसलिए कि आपकी अंदर की घुटन खत्म हो सके, आप आजादी से सांस ले सकें। आप मुझे खामखा यहाँ लेकर आए, इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। देखिए, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मुझे गलत मत समझे प्लीज। आइए आइए। आप हालात की आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं फेस करती मिसेज अनीस? जिंदगी की रियलिटीज को ओन कर लेना चाहिए। आंखें बंद कर लेने से रियलिटीज छूट नहीं जाती। आप महज एक औरत नहीं है मिसेज अनीस, आप एक इंसान भी हैं। जिंदा रहने के लिए इस जमीन पर तमाम इंसानों को इक्वल राइट्स हासिल हैं। क्या करूं मैं? क्या करूं? नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि आप सब कुछ कर सकती। आप अपने अंदर हिम्मत तलाश कीजिए। जब आप में जुल्म सहने की ताकत मौजूद है तो जुल्म रोकने की ताकत भी मौजूद होगी। लुक एट दिस रिवर, देखिए पूरी ताकत से बह रहा है। वो देखिए परिंदे, कितनी ताकत है। आपको तो कुदरत ने इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया है। दर के उस पार देखिए, वॉशिंगटन सिटी है। यहां कई कौमों और मुल्कों के मुकद्दर के फैसले होते हैं। बहुत से ताकतवर इनके सामने हथियार डाल देते हैं और बहुत से कमजोर इनके साथ आखिरी दम तक लड़ते हैं, अपने मुकद्दर का फैसला खुद करने की खातिर। मिसेस अनीस, अहमियत जीत की नहीं है, अहमियत लड़ाई की है। आइए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, प्लीज आइए। ये देखिए, मैं आपको खास तौर पर यह चीज दिखाने के लिए लाया हूं। ये एक ऐसे इंसान का मुजस्समा है जो अपनी पूरी ताकत के साथ जुल्म और जबर के बोझ तले से उठ रहा है। आइए, देखिए देखिए, इसके फेस को गौर से देखिए। इसके फेस के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा कि इसने उठने का फैसला कर लिया है। इसके हाथ को देखिए, देखिए इसके हाथ को, लगता है जालिम को गर्दन से दबोच लेगा। आप भी इसी तरह उठिए मिसेस अनीस, पूरी ताकत के साथ। मैं अनीस से तलाक लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हर वो लड़ाई जो आप अपने राइट्स के लिए लड़ेंगी, उसमें मैं एक सेल्फलेस सोल्जर की तरह आपका साथ दूंगा। देखो दादा, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, तू उस बच्चे को मुसलमान कर देता ना, बहुत अच्छा था। ना समझी कि उम्र में अगर वो मुसलमान हो जाता और तू उसे कर देता तो वो आज तेरी मेरी तरह पैदाइशी मुसलमान होता। पता तो मुझे लगा कि उसकी माँ जो है ना, वो वापस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता। चल यार, इसमें खयानत की कौन सी बात है? ओए, उल्टा सवाब होता तुझे। इबादत तेरे मेरे जैसे लोगों से कहां होती है? तू उसे मुसलमान कर देता, दोज़ख तुझ पे माफ हो जाती। तो मैं भी चल तेरे टिकट पे जन्नत में चला जाता। नहीं महबूब, ऐसी जबरदस्ती की इजाजत तो रब ने पैगंबरों को भी नहीं दी है। उसे ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो अपना आप उसे सौंप दे।
लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो एक मुसलमान लड़की के साथ मोहब्बत करेगा। तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? उसकी खातिर मुसलमान हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर चलो। क्या हो गया महबूब तुझे? जो रब दिलों का हाल जानता है उसके साथ महज ये कागजी कार्रवाई का कोई ताल्लुक जुड़ सकता है? मौलवी अब्दुल कदूस ही लगे हैं। टाई पहनी हुई, सूट पहना हुआ, लैम्बोर्गिनी में घूमता हुआ मौलवी अब्दुल कदूस कैसा लगेगा? यार जरा आहिस्ता बोल। इसीलिए मैं तुझे जैक्सन हाइट के होटलों में लेके जाता हूँ। कम से कम उधर बंदा बंदा तो लगता है ना। यार सूट बूट पहनने से बंदा नहीं होता। रजा जीज आर आर्टिफिशियल मैन। पर यार मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे अच्छी और बड़ी होटलों में खाना खिलाऊं। सद के जमा तेरे बड़े बड़े होटलों में चाय के सिवा हलाल क्या मिलता है? मैं तुझे यहाँ मछली खिलाऊंगा। सद के जाऊं मछली? मछली भी उसी हराम के तेल में तली हुई होगी। मौलवी अब्दुल कुद्दूस न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता है, रोजा नमाज करना नहीं, तो तकबीर वाला गोश्त खाना है। ठीक है ठीक है। रह गया ना? रह गया। ये सोसाइटी ये पागला है। ठीक है। हेलो जी जी, डॉक्टर अनीस बोल रहा हूं। अरे आप हैं अंकल? आई एम सॉरी, मैं पहचान नहीं सका। कैसे हैं आप? हाँ, क्या बताऊं अंकल, मैं हूं, मेरा गम है और मेरी तन्हाई है। बस आप दुआ कीजिए। नहीं, अफसोस तो इस बात का है अंकल कि मैंने आपको खामखा परेशान कर दिया, लेकिन जाहिर क्या किया जाए। मैं अपने तौर पर समझ सकता हूं कि बेटी का दुख आपके दिल पर क्या असर छोड़ता होगा। लगता है कि आपके सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं। अंकल, 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 हेलो हेलो। Your phone. कहां से? From Pakistan. हेलो जी जी अब्बा, मैं शुमाइल बोल रही हूँ। कैसे हैं आप अब्बा? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? अब्बा प्लीज मेरी बात तो सुनिए।
आप प्लीज 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 अम्मा, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी बेटी हूँ। आप प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। आप हेलो अम्मा, हेलो अम्मा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। हेलो मुझे इसी बात का डर था कि आपके हस्बैंड आपकी खामोशी और बुजदिली का फायदा उठाएंगे। इसीलिए मैं आपसे लड़ता रहा कि आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। देखिए, जिस दुख के बारे में इंसान समझता है कि उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसी दुख से वो बहुत बहादुरी से लड़ता है। अब जो इल्जामात आपके हस्बैंड ने आप पे लगाए हैं, वो सुनकर भी तो आपके पेरेंट्स जिंदा है ना, लेकिन शायद वो आपका दुख सुनकर आपसे बोलने का राइट नहीं छीनते। मत कुरेदिए मेरे जख्म, मत फेंकिए पत्थर मुझ पर, मत कीजिए मुझे संसार। आप भी मान लिया मैंने कि आप ठीक कहते थे, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब रिश्ते झूठे हैं। मान लिया मैंने, प्लीज मान लिया मैंने। मुझे मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़किए, प्लीज प्लीज मुझ पर, प्लीज प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस अनीस? मुझे गलत मत समझें आप। हेलो फरीदून, दीबा, फरीदून मुझसे बात करो प्लीज। मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे फिर बात करता हूँ दीबा। नहीं नहीं फरीदून, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। मुझसे बात करो प्लीज, अभी इसी वक्त। अभी इस वक्त दीबा, इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। नहीं नहीं फरीदून, एक सवाल जो तुम हमेशा पूछते हो, उसका जवाब सुन लो और आज मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो प्लीज। लेकिन अभी नहीं दीबा, मैं फिर फोन करता हूँ। प्लीज, मैं बहुत आप मुझे मेरे हस्बैंड के पास छोड़ाइए मुझसे बात। अभी और इसी वक्त। अगर मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं उस शख्स के हाथों बर्बाद हो जाऊं तो मंजूर है मुझे, यही सही। नहीं नहीं आई एम सॉरी दीबा, मैं इस वक्त फोन रख रहा हूँ। मैं तुम्हें दोबारा करता हूँ फोन। मुझसे बात करो प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपके पेरेंट्स आपको समझने में गलती कर रहे हैं तो आपको चाहिए आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, ना कि आप आग में कूद जाएं। मैं उनके लिए मर चुकी हूँ और मरा हुआ इंसान अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता है। आप जिंदा हैं, यही आपको क्लियर करना है कि आप जिंदा हैं। इसीलिए आपकी रूह और जिस्म को तकलीफ पहुंच रही है, जिस तरह जिंदा इंसान के जिस्म को तकलीफ पहुंच सकती है। नहीं, आज मैं सचमुच अब्बा की बातें सुनकर मर गई हूँ हमेशा के लिए। अब मैं जिंदा रहूंगी तो किसके लिए? अपने लिए मिसेस अनीस, सब अपने लिए जिंदा रहते हैं। हमारे यहाँ लड़कियां अपने लिए जिंदा नहीं रहती, दूसरों के लिए जिंदा रहती है। जिस दिन लड़की अपने लिए जिंदा रहना शुरू करती है, वो उसी दिन मर जाती है। आप प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड के पास छोड़ाइए, प्लीज। उसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जो मुझ पर गुजरेगी वो मैं सह जाऊंगी, प्लीज।
मैं अंदर आ सकती हूँ? कैसे आना हुआ सुबह सुबह? मैं जानता था तुम लौट आओगी। चाय पियोगी? नाश्ता करोगी? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ? परेशान हो कुछ? उसने निकाल दिया तुम्हें? अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? वैसे यहां तुम जैसी लड़कियों का बहुत स्कोप है। कहो तो और बंदोबस्त कर लूं तुम्हारी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जैसी घटिया और बदकिरदार औरत को मैं कबूल कर लूंगा? निकल जाओ अभी और इसी वक्त मेरे घर से।